ओम शांति। ओम शांति। संगम युग के ये ब्राह्मणों के ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणों के सुखद पल बड़े कीमती हैं और कल्प में एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते। ये पल हमसे मिस नहीं होने चाहिए। इन पलों में हम सिर्फ पढ़ते हैं, ना हमें पैसा कमाने की कोई बात रहती है, ना ही खाना बनाने की, ना ही कोई दूसरे काम करने की। इन पलों में सिर्फ हमारी पढ़ाई चलती है और कुछ नहीं चलता, केवल पढ़ाई है ना। कोई संकल्प विकल्प भी नहीं रहते हैं। बाकी आप 24 घंटे में झांक लो तो मन कितना अशांत रहता है, बुद्धि कितनी चलायमान रहती है, दृष्टि से कितनी गलतियां होती हैं, संकल्प विकल्प कितने चलते हैं दिन भर में। बात के आधार पर सारे काम होने लगते हैं और इस समय हम बाप के साथ रहते हैं, है ना। इस समय हम बाप के साथ रहते हैं। बाबा का साथ है तो हमारी लेन देन भी किससे होती है? बाबा से, है ना। लेना, जितना लेना उतना देना, यह है लेने देने का बैलेंस। जब लेना और देना समान हो जाता है तब कौन सी डिग्री मिलती है? विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। जब लेना और देना, बाबा से हमने जितना लिया उतना दिया, जैसा लिया वैसे ही दिया, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हमारा लेन देन बाबा से लेना है और विश्व को देना है। विश्व कहाँ मिलेगा सोनिया दीदी? विश्व कहीं पर है कि नहीं है? कहाँ पर है? समय में है, प्रकृति में है, कहाँ पर है? दिल में है, मन बुद्धि संस्कार में है, कि ब्रह्मा बाबा के पास है, कि मम्मा के पास है, कि दादियों के पास है, कि शिव बाबा के पास है, परम धाम में है, अव्यक्त वतन में है। विश्व कहाँ है? कि सृष्टि चक्र में है? कहाँ है विश्व? कि कल्प वृक्ष में है विश्व? विश्व कहाँ है? है कहीं है कि नहीं विश्व? कहाँ है विश्व? विश्व को कहाँ खोजा जाए? विश्व का एड्रेस बताओ माँ। कहाँ है विश्व? संस्कार कहाँ है? और आत्मा कहाँ है? हाँ बताओ बताओ, बहुत अच्छा आंसर देते जाओ। और बिंदी कहाँ है? बिंदी कहीं है कि नहीं? बिंदी का एड्रेस मालूम है कहाँ है? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, बिंदी का एड्रेस मालूम है? ऐश्वर्या का एड्रेस मालूम है? बिंदी का एड्रेस मालूम है? डाली, बिंदी कहाँ है? जोर से बोलो। भ्रिकुटी में। और भ्रिकुटी कहाँ है? भ्रिकुटी का एड्रेस नहीं मालूम? भ्रिकुटी का एड्रेस नहीं मालूम? कविता बहन, कहाँ है भ्रिकुटी? है कहीं कि नहीं है? कहाँ है जी? दोनों आंखों के मस्तक में है। तो कुटिया किसको? भ्रिकुटी, जिस कुटिया में ब्रह्म तत्व है उसको बोलते हैं भ्रिकुटी। हाँ, बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी गहरी गहरी बातें हैं ये। हमारा मस्तक है, आत्मा है व्यूअर, और हमारा मस्तक है स्क्रीन। मस्तक के अंदर में सामने में आत्मा बैठकर
मस्तक रूपी स्क्रीन में अंदर से देखती है, और दृश्य, स्क्रीन में दृश्य कहाँ से आते हैं? तो दो रास्ते हैं दृश्य आने के, एक समझ से आते हैं और दूसरा बाहर में जो है। तो समझ से आते हैं अंतर्मुखता के दृश्य, जो अंदर में है वो दृश्य आते हैं। लेकिन दूसरा, इन आँखों से, खिड़कियों से आत्मा झांकती है तो हमारे मस्तक की स्क्रीन में दृश्य इमर्ज होते हैं। बड़ी कीमती लाइन बाबा ने बोल दी। पढ़ाने वाले हैं शिव बाबा, पढ़ाने वाले हैं शिव बाबा। शिव बाबा पढ़ाते हैं, और पढ़ाना, बाबा का पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। तो आत्मा का और मस्तक का, यानी ये समझो भ्रिकुटी की एक दीवार पर स्क्रीन है, एक दीवार पर कान है, स्क्रीन के नीचे में आँख है, आँख के नीचे में नाक है, और नाक के नीचे में मुंह है। इसको टोटल को बोलेंगे भ्रिकुटी। समझ गए? और आत्मा कहाँ बैठी है? आँखों के ऊपर। अभी आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर, भ्रिकुटी में बैठती कैसे है आत्मा? तत्वों में बैठती है, तत्वों में बैठती है कि तख्त में बैठती है कि समय में बैठती है? बैठती कहाँ? इतनी छोटी सी आत्मा है ना, तो बैठती कैसे है वो भ्रिकुटी में? अच्छा, मैं आत्मा हूँ और मेरी भ्रिकुटी है, तो मुझे अपने बारे में नहीं मालूम? बाकी में तो बहुत होशियार हो आप। बाकी में तो बहुत होशियार है, बुद्धि तो बढ़िया, दिमाग तो बेहतरीन चलता है आपका। बुद्धि चलती है, तो भ्रिकुटी में कहाँ बैठती हूँ मैं आत्मा? अच्छा, जहाँ मैं बैठती हूँ वो मेरा स्थान है कि किसी दूसरे का स्थान है? और जिस पर मैं बैठती हूँ वो मेरा तख्त है कि किसी दूसरे का तख्त है? अच्छा, तख्त पर बैठती हूँ कि ऐसी लटके रहती हूँ? सोनिया दीदी, मैं बैठती हूँ आत्मा, मैं बिंदु हूँ, इसीलिए हम ना बिंदु तक पहुँचेंगे तो ये सारे राज खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। फिर हम अपने को मूर्ति समझते रहेंगे तो मूर्ति धरती पर पैरों से चलती है। तो मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में अकाल तख्त पर बैठती हूँ, अकाल तख्त रशीन हूँ। तो अकाल तख्त पर बैठने के लिए कौन सा रूप चाहिए? अकाल मूर्त। अभी अकाल मूर्त कैसा दिखता है? अब ज्ञान तो अपना ही है, दूसरे का थोड़ी है। मुझे ज्ञान तो मेरे ही, और मुझे चाहिए किसका ज्ञान? मेरे को तो अपने ही ज्ञान चाहिए ना। मुझे अपने ही ज्ञान नहीं है कि भ्रिकुटी क्या है, भ्रिकुटी में संकल्प विकल्प हैं तो क्या बन गया, भ्रिकुटी निर्संकल्प है तो क्या बन गया, और भ्रिकुटी में ब्रह्म तत्व है, शांति है तो क्या बन गया। मेरा ध्यान देह में है तो क्या बन गया, मेरा ध्यान कर्म में है तो क्या बन गया। मुझे आत्मा का ज्ञान अगर पुण्य कर्म में है तो क्या बन गया, पाप कर्म में है तो क्या बन गया। मेरा ध्यान सतयुग में है तो मैं क्या बन गया, मेरा ध्यान कलयुग में है तो मैं क्या बन गया। किशोर भैया समझ में आ रहा है? ये बातें सुनाई पड़नी चाहिए। जितना साइलेंस में, जितना बाबा की याद में बैठेंगे, उतना ये बातें बाबा को अंदर में आने का मौका मिलेगा और बाबा समझाएगा, और ये समझ ही वरदान बन जाएगी। तो कहाँ है भ्रिकुटी? तो मुंह से दूर जाओ, अपनी भ्रिकुटी में जाओ। प्रैक्टिकल अब करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? रियलाइज़ करोगे कि नहीं करोगे? एक मैं बिंदु हूँ और दूसरा मैं अपने अपने तख्त पर बैठी हूँ, और तो वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर समय नहीं है। चाहिए अकाल,
वो जगह जहाँ पर काल नहीं है वो मिल जाएगा, वो स्थान मिल जाएगा जहाँ पर काल भी नहीं है, तत्व भी नहीं है, ब्रह्म तत्व है। हाँ, इस देह में अगर ब्रह्म तत्व मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो ब्रह्म तत्व में बैठो तो साइलेंस, ब्रह्म तत्व में बैठो तो मुक्त, आकारी शरीर में बैठो तो अव्यक्त, ब्रह्मा तन में बैठो तो त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिमूर्ति, और साकार में बैठो तो ब्राह्मण है ना, और विकर्म याद है तो मनुष्य। तो कैसा बिहेव करती हूँ मैं अपने भाई बहनों से? इन सब में से कौन सी क्वालिटी का बिहेव करते हैं? भृकुटी की शांति में बैठते हैं, शांति का बिहेव करते हैं सबसे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा बिहेव करते हैं कि भृकुटी के ब्रह्म महतत्व में मैं बैठी हुई हूँ। ऊंचा है, ये सब ऊंचाइयों पर मिलेंगे। ब्रह्म महतत्व कहाँ मिलेगा? ऊंचाइयों पर। या फिर मैं आकारी फरिश्ता, मैं बिंदु आत्मा अपने आकारी फरिश्ते रूप में बैठकर अपने भाई बहनों से बात कर रही हूँ। कैसे बात करती हूँ? पुरुषार्थ चेहरे में दिखेगा, बच्चा ध्यान रखना। पुरुषार्थ चेहरे में दिखेगा, पुरुषार्थी दिखेगा। हाँ, जो पुरुषार्थ नहीं करने वाले हैं, पुरुषार्थ हमारे कपड़ों से कभी नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। हाँ, क्या बोले थे कल बाबा? संकल्पों की स्मृति स्वरूप में आती है, जो अंदर में रखा वो चेहरे में दिख रहा है। संकल्प की वाइब्रेशन, यह जो कल किया है वो चेहरे में दिख रहा है। तो कल क्या किया है? पुरुषार्थ किया है कि दिमाग बुद्धि चलाई है? डॉली, सीरत और सूरत में आती है। संकल्प की स्मृति सीरत और सूरत में आती है। सवेरे से क्या किया है वो दिखेगा चेहरे में। हर आत्मा को देख लो, सब अलग अलग फोटो खींच लो, सबके अलग अलग हाव भाव निकलेंगे। एक एक आत्मा के फोटो खींचो, सबके अलग अलग हाव भाव मिलेंगे। मैंने क्या किया, किया तो पाया, नहीं किया तो नहीं पाया, या जो किया वो पाया। जितना किया उतना पाया, उतना पाया तो उतना दिया, और पाने से ज़्यादा भी दिया, पिछला भी दिया। पिछला जो जमा था स्टॉक वो उसमें से भी दे दिया। तो दाता माने बेगमपुर का बादशाह। देने वाला हमेशा मांगना नहीं है, खुश रहता है। हाँ, मांगना नहीं। कोई मान सम्मान दे, भिखारी हो। अपनी वैल्यू मैं खुद करूँगा, दूसरा क्यों मेरी वैल्यू कर? मत कर, नहीं चाहिए। क्यों मेरी वैल्यू दूसरा करे? जब वो देखेगा मुझे में वैल्यू तो अपने आप ही वैल्यू करेगा ना वो। और वैल्यू करेगा तो सबसे पहले नाम लेगा। अगर मेरे चेहरे पर वैल्यू दिखेगी तो सबसे पहले नाम लेगा। कल मेरे को एक बहुत बड़ी वैल्यू मिली है, बताएं? केक कटना चाहिए, बाबा को भोग लगना चाहिए। यहाँ पर आकर मुरली सुनने से डरते हैं भाई बहन। ये वैल्यू मिली है कि यहाँ जो मुरली सुन लेगा वो कहीं और मुरली नहीं सुनेगा। है ऐसा? कितनी बड़ी वैल्यू है ये। ये टाइटल किसको मिला होगा आज तक? बताओ, ये टाइटल पूरी दुनिया में किसको मिला होगा? जो यहाँ पर मुरली सुन लेगा उसको किसी दूसरे की मुरली अच्छी नहीं लगेगी। मतलब ज्ञान की गहराई में जाना है, वहाँ देह मिलेगी नहीं। जब देह नहीं तो अभिमान कहाँ से मिलेगा? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? भृकुटी में अगर मैं अशरीरी निराकारी स्टेज में हूँ तो भृकुटी में ब्रह्म तत्व है। सुनो ध्यान से, ठीक है? अपन गहराई में जा रहे हैं। अब मेरी भृकुटी के रंग देखो कैसे हैं। उस भृकुटी में मैं अकाल तख्त पर बैठी हूँ। अकाल तख्त पर बैठी हूँ तो मैं काल के ऊपर हूँ। अगर मैं काल के ऊपर हूँ तो मेरा साकार कहाँ पर है और मेरा आकारी शरीर कहाँ पर है? काल में तो विनाश हो रहा है और होना है,
और मैं आत्मा कहाँ बैठ गई जाकर? अकाल तख्त में, अकाल तख्त में। ब्रह्म महातत्व में। हाँ, मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को अशरीरी बना लिया। तो जैसे जैसे मैं अपने अकाल तख्त पर बैठी तो भ्रिकुटी में ब्रह्म तत्व आ गया। मैजिक देखो ना, मैजिक जादू देखो ना। अभी ब्रह्म तत्व आ गया, यानी परम धाम आ गया। मैं मुक्त हो गई। मैं मुक्त ब्रह्म तत्व में हूँ, यानी मैं मुक्त हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं परलोक में हूँ। वहाँ पर बाबा है। मैं अपने घर में हूँ। तो भ्रिकुटी में बैठने का विधि देखो, विधि विधान देखो भ्रिकुटी में बैठने का, कि मैं भ्रिकुटी में बैठी हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो भ्रिकुटी में ब्रह्म तत्व इमर्ज हो गया। और मैं आकारी फरिश्ते में बैठी हुई हूँ। तो भ्रिकुटी में अव्यक्त वतन इमर्ज हो गया। अभी ब्रह्म तत्व नहीं है, मैंने आकारी रूप पहन लिया। सिर्फ बात इस प्रतीक की है। अपने ही पुरुषार्थ पर भरोसा, अपने ही पुरुषार्थ पर निश्चय और अपनी ही प्राप्तियों पर में छिपी हुई वैल्यू को मुझे महसूस करना है। तब जो महसूसता मेरी होगी ना, वो दुनिया को दिखेगी। मैंने अब ब्रह्मा बाप के समान 84 जन्मों के संस्कारों को पहन लिया अपने आकार में। अब भ्रिकुटी में कल्प वृक्ष इमर्ज हो गया। 84 जन्म। अब पढ़ो पढ़ाई। अपनी भ्रिकुटी यानी मस्तक की स्क्रीन में कल्प वृक्ष इमर्ज हो जाएगा। जब मैं निराकारी अशरीरी थी तो मस्तक की स्क्रीन में परम धाम था, ब्रह्म महतत्व था, मेरे को वो दिख रहा था। तो परम धाम से ब्रह्म महतत्व भ्रिकुटी में आ रहा था। उधर से साइलेंस फैल रहा था पूरे कल्प वृक्ष में, सृष्टि चक्र में। अभी मैंने बाबा से पढ़ाई चालू कर दी तो बाबा ने विषय दे दिया, सृष्टि चक्र पर पढ़ेंगे। बाबा ने बताया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह है सृष्टि। और संगम से चक्र हो जाता है, क्योंकि चारों युग यानी कलयुग और सतयुग संगम पर जुड़ जाते हैं, आकर तो चक्र हो गया। तो सीढ़ी को चक्र बनाने की विधि संगम युग। और संगम युग कैसे आता है? मस्तक में भ्रिकुटी की स्क्रीन में संगम युग कैसे इमर्ज होगा? जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे। सिंपल सरल सी बात है। नहीं है? मजेदार बात नहीं है? अभी भ्रिकुटी में क्या इमर्ज हो गया? संगम। तो संगम के दाएं तरफ सतयुग और बाएं तरफ कलयुग। सामने में बाप दादा, ऊपर में शिव बाबा, और संगम पर मैं ब्राह्मण, सतयुग में देवता, कलयुग में मनुष्य। अब ये कहाँ इमर्ज हो रहा है? आत्मा कहाँ से देख रही है? भ्रिकुटी की स्क्रीन में। लेकिन ये चिंतन चल रहा तो चेहरे में आ रहा है पूरा। तो ये जो चिंतन है, ये जो ध्यान है, ये जो मनन है या ये जो दर्शन है, ये चेहरे में दिख रहा है। लेकिन इमर्ज कहाँ हो रहा है? ये दृश्य कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उग रहे हैं ये दृश्य मस्तक की स्क्रीन में? आत्मा मस्तक की स्क्रीन से कितना दूर बैठकर देख रही है? ऐसे करके देख रही है या ऐसे करके देख रही है? यानी इस मस्तक से यहाँ से कितना दूर है? जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो वहाँ से मस्तक अगर उसके इतना सा अंदर है तो ऐसे करके देखेगी, लेकिन अगर इतना अंदर है तो ऐसे सामने में दिखेगी और उसको पूरा दिखेगा। एंगल भी सही होगा। तो सही एंगल पर सही स्थान स्थिति में बैठकर अपनी भ्रिकुटी को देख रही है कि नहीं देख रही है? अपनी भ्रिकुटी में बैठकर मस्तक की स्क्रीन को देख रही है कि नहीं देख रही है? जो सुन रही है, आँख से देख रही है, कान से सुन रही है, वो मस्तक की स्क्रीन में इमर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा? दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको बोलते हैं दृष्टि देना। जो सुनाई पड़ रहा है मेरे को, वो मेरे मस्तक में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? माने मैं आत्म अभिमानी अवस्था में बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ, और बाबा का कनेक्शन है कि नहीं बुद्धि योग मेरे से? तब जो मुझे सुनाई पड़ रहा है
वो मुझे मस्तक में दिखाई देगा। किसी ने दिखाया, आपने देखा कि नहीं देखा? किसी ने गलत दिखाया तो गलत देख लिया, किसी ने सही दिखाया तो सही देख लिया। तो गुलामी नहीं करना है, गलत को नकारना है, बातों को मस्तक में नहीं देखना है। बातों को मस्तक में क्या देखेंगे डॉली? बाप को देखेंगे ना, बाप को देखो, घर को देखो, अपने को देखो। अपने कल्प वृक्ष को देखना। अभी मैंने ब्रह्मा का चोला पहन लिया, ब्राह्मण वर्ण में मैं आत्मा चले गई, तो मुझे त्रिमूर्ति मिल गए मस्तक में। अभी मस्तक में क्या मिल जाएंगे मेरे को? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी शिव बाबा मेरे को काहे की पढ़ाई पढ़ाएंगे? जो मैं मस्तक में देखूंगा बाबा मुझे उसकी पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी बाबा का मूड होता पढ़ाने का, तो बाबा की बुद्धि में जो मेरे लिए गिफ्ट होता है बाबा वो दे देते हैं। दिल की बातें हैं ये, दिमाग से नहीं चलेंगे ज्ञान में। खाओ ना यार, पेपर लो ना, जिसको जहां मारना है मारे ना, लेकिन मैं तो भगवान से भावुक हूं। जिसको जितना टॉर्चर करना है कर ले, लेकिन मैं तो बाबा से भावुक हूं। मेरे तो दिल में बाबा बसा हुआ है। बाबा को दिल में बिठाएंगे, बाबा मुझे कहाँ बिठाएगा? दिमाग में कहाँ बिठाएगा? तो बाबा का दिल तक तो कैसे लेंगे? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जब मैं अपने अकाल मूर्त अवस्था में अपने अकाल तक पर बैठूंगी और बाबा के दिल तक पर बैठूंगी। कितनी सरल सी बात है। मैं बाबा से भावुक हूं, मैं बाबा से सच्ची हूं। जैसे मैं मनुष्यों के सामने में अपना दिमाग चलाती हूं, अपने तन मन धन पर मेरा ध्यान रहता है, अपने रिश्ते नातों पर मेरा ध्यान रहता है, मैं बाबा के सामने वैसा नहीं हूं। समझे? आत्माओं के प्रकोप से अपने आप को बचाना है और बाबा के सामने में मुझे सच्चा रहना है। मुझे अपने आप को किसी के भी सामने में प्रूफ नहीं करना है, बाबा के सामने में प्रूफ करना है, माता पिता के सामने में प्रूफ करना है। मुझे अपने को अपने माँ बाप के सामने में दिखाना है, शो करना है, और किसी के सामने में शो नहीं करना है। मैं क्यों शो करूं? मैं बाबा को शो करूंगा, बाबा मुझे शो करेगा। अभी मैं अपने आप को ज़्यादा शो कर लूंगा या बाबा मुझे ज़्यादा शो करेगा? बाबा हमें ज़्यादा शो करेगा। अगर मैं मस्तक की स्क्रीन में कल्प वृक्ष देख रहा हूं तो आपके पूरे शरीर से कल्प वृक्ष का साक्षात्कार होगा। वो साक्षात्कार कौन कराएगा? आपकी साकार देह से चलता फिरता कल्प वृक्ष दिखेगा, वो कौन कराएगा? आपकी साकार देह से देवताओं की फैमिली दिखेगी, सतयुग के दृश्य दिखेंगे, गोल्डन एज दिखेगी, उसका साक्षात्कार कौन कराएगा? मैं तो नहीं करा सकता, दिव्य दृष्टि तो बाबा के पास है ना। पढ़ने के लिए रोज आओ, नहीं तो अनपढ़ रह जाओगे। टाइम है ना, अभी घर में रहते हैं ना, सेंटर में तो नहीं रहते, तो आओ, ठीक है ना। अभी पढ़ने का मौका मिला हुआ है। आलस करोगी, अलबेलापन लेके आओगी, डॉली तुमको भी बोल रहे हैं, ज़िंदगी बहुत कड़ी है। कन्याओं की जगह या तो मधुबन या सेंटर या जोन। अपना घर तो नहीं है किसी भी हालत में, वहाँ तो दुर्गति है। मानो ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि हमारा लौकिक घर काहे से बना हुआ है? तमो प्रधानता से, अहंकार से, काम विकार से। तो इसलिए लौकिकता से दूरी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ना रूप काम आएगा, ना रंग काम आएगा, ना ही धन दौलत काम आने वाली है। और विशेष कन्याओं और कुमारों की बात तो है। किसी से रिश्ता बना भी लिया, नहीं काम आएगा, क्योंकि आपको भ्रुकुटी के अंदर जाने नहीं देगा, वो बाहर में ही रोक के रखेगा। आप किसी से भी प्यार करो, आप भ्रुकुटी के अंदर नहीं जा सकते। क्यों?
आपके संकल्प विकल्प, आपका मन लग गया वहाँ पर, आपकी भावनाएं वहाँ चले गई, आपकी दृष्टि वहाँ चले गई, मनसा में व्यभिचार आ गया। अनुभव ही बोल रहा है ये, छुपाने की कोई बात नहीं है। आज स्वीकार कर लें, नहीं तो धर्मराज के सामने में तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जो रियलाइज करना है आज हमारे पास करने का मौका है। तो दृश्य कहाँ से आ रहे हैं? दृष्टि में दृश्य कहाँ से आ रहे हैं? तो एक है बाबा जो हमें दृश्य दे रहे हैं, क्योंकि बाबा है दिव्य दृष्टि का विधाता, दिव्य बुद्धि का दाता। यानी बाबा ड्रामा के अनुसार जो बाबा की बुद्धि में दृश्य आते हैं वो हमारे मस्तक पर दान करते हैं। हम अपने मस्तक की स्क्रीन में उन दृश्यों को देखकर पढ़ते हैं, लेकिन उन दृश्यों के आने की और समझने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दृश्य इमर्ज होता है और समझ में आ जाता है, क्योंकि बाबा ने गिफ्ट किया है, यानी बाबा ने दिया, बाबा ने देगा तो समझ तक पहुंच गया। बाबा जो दे रहा है वो आके जाएगा नहीं, वो समझ में आएगा ही, क्योंकि बाबा समझाने के लिए ही आता है। तो जो बाबा ने मस्तक की स्क्रीन में, मैं आत्मा यहाँ से इस मस्तक की स्क्रीन से, ये 70 mm की स्क्रीन बोल दो इसको, या 100% स्क्रीन बोल दो, इसमें सब कुछ दिखेगा आपको। मैं, बाबा और मेरा सब कुछ दिखेगा इसमें। आप अपने स्क्रीन में जो देखना चाहोगे वो सब कुछ दिखेगा। और 84 जन्मों से अपने स्क्रीन में देखते हो और ऐसा लगता है कि मैं इन आँखों से देख रहा हूँ। दृश्य एक ड्रामा से, बाबा की दिव्य बुद्धि से, और तीसरा इन आँखों खिड़कियों से मैं जो बाहर बाहर की दुनिया देखता हूँ, उससे मुझे मेरे मस्तक में दिखते हैं। दोनों दिखते हैं। हाँ, मुझे अपनी समझ अपने मस्तक में चित्र के रूप में दिखेगी। अपनी समझ अपने मस्तक यानी अंदर की स्क्रीन में, मस्तक में अंदर की तरफ मैं आत्मा बिंदु जो समझ रही हूँ वो समझ मेरे मस्तक में इमर्ज होगी। जो मस्तक में इमर्ज है वो नैनो में भी आएगा, वो स्वरूप में भी आएगा। तो केवल मनुष्य बन के या ब्राह्मणी बन के नहीं रहना है, बाहर के रूप को धारण नहीं करना है, मुझे अपने अंदर के रूप को धारण करना है। अंदर में मुझे ये सब धारण करना है। देखो कितनी गहरी बात। कर्म कहाँ बन रहा है? संस्कार कर्म बन रहा है संकल्प में, ठीक है। संकल्प है कर्म का बीज। अभी संकल्प देह के अंदर में कितना अंदर पैदा हुआ संकल्प? अपन मोटा मोटा मान लेते हैं 2500 साल। इस स्किन से 2500 साल अंदर संकल्प पैदा हुआ। अब वो संकल्प चला किस तरफ? देह और देह से बाहर। तो 2500 साल में विचरण करते हुए वो संकल्प इस देह की स्किन तक पहुंचा और वहां से बाहर निकला। लेकिन इस बीच में उसे संस्कार मिल गया। अब वो संकल्प संस्कार के प्रभाव में आकर कर्म में परिवर्तन हो गया। और कर्म, वो जो कर्म बना उससे कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ने फील कर लिया पाप या पुण्य। अभी आत्मा के संकल्प यानी मन उस पाप या पुण्य से बंध गया। आत्मा के संकल्प में पाप या पुण्य बह रहा है अभी इस समय। अभी जैसे देह से बाहर निकलेगा तो कर्म बनकर निकलेगा। अब 2500 साल पहले जो रचना पैदा हुई अंदर, इस देह के अंदर 2500 साल अंदर जो रचना निर्मित हुई, वो जब देह से बाहर आई, अब जब उसका फल आएगा तो कितने अंदर तक जाएगा? इसी देह में कितने अंदर तक जाएगा? ट्रूथ है ना? तो उसका सुख या दुख कितने अंदर तक जाएगा? तब बाबा बोलते हैं कि इस साकार देह को छोड़ो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो
और बुद्धि से मुझे याद करो और बुद्धि योग से मुझे जुड़ो। याद और योग दोनों कनेक्ट हों। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से जुड़ी हुई हूँ ना, वैसे जैसे आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार से जुड़ी हुई है ना, कनेक्ट है ना, देह से समय से जुड़ी हुई है ना, कर्मों से जुड़ी, वैसे बाबा बोलते तुम मुझसे भी जुड़ो। तो तुम 2500 साल गहरे ही हैं हमारे संकल्प। कुछ संकल्प बाह्य मुक्ता से भी पैदा हो जाते हैं, बाहर में देखते हैं तो उससे भी हमारे संकल्प और दृश्य पैदा हो जाते हैं। कोई आत्मा हमारे पास में आती है अपना रूप रंग लेकर, वो हमारे को वाइब्रेशन फेंकती है, तो वो जो दिखाना चाहती है हम अपने मस्तक में वो देख लेते हैं। अज्ञानी आत्माओं में ज्ञान के दर्शन नहीं होंगे। अज्ञान में रावण है। इसीलिए हमारा पर्सनल बात है ये, हमारा संकल्प है, अगर रहेंगे तो ब्राह्मणों के साथ, अज्ञानियों के साथ नहीं रहेंगे। अगर साथ करेंगे तो ब्राह्मणों का, अज्ञानियों का साथ नहीं करेंगे। इससे कम से कम एक फ़ायदा होगा कि हम दूसरों के गंदे वाइब्रेशन से कम बचे रहेंगे। इवन हम अपने दिल से, अपनी बुद्धि से, अपने अपलौकिक घर में भी नहीं रहेंगे। बुद्धि बाबा में लगाएंगे और दिल तक पर बाबा को बिठाएंगे। हम बाबा से सच्चे रहेंगे तो बाबा के दिल तक पर बैठेंगे। और अब मेरे को अपनी स्वोन्नति के लिए मुझे अपने अकाल तख्त को खोजकर उस पॉइंट पर, मुझे अकाल तख्त कहाँ रखा हुआ मिलेगा मेरे को? जहाँ पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, इस देह का मालिक बन के। मैं आँखों से झांक रही हूँ, माने मैं बाहर के दृश्यों को देख रही हूँ, तो मैं इस देह की मालिक नहीं हूँ। मैं किसी को छू रही हूँ तो मैं उसकी फीलिंग में हूँ, मैं इस देह की मालिक नहीं हूँ। लेकिन मैं आत्मा, अगर डॉली ध्यान से सुनो, मैं आत्मा अगर भ्रिकुटी के केंद्र में हूँ, अपने आसन को, अपने तख्त को मुझे ढूंढना पड़ेगा अपनी भ्रिकुटी में। थोड़ी मेहनत लगेगी, योग करना पड़ेगा, नहीं तो इस साकार देह से मुक्ति नहीं मिलेगी। हमेशा लड़खड़ाते, ठोकर खाते, हलचल में रहेंगे। इधर से कोई डिस्टर्ब कर देगा, उधर से कोई डिस्टर्ब कर देगा, हमारी बुद्धि का योग बाबा से नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अपने ही अकाल तख्त पर मेरे को बैठने का अभ्यास करना है, और ये तख्त बाबा देगा। अकाल तख्त कहाँ है, अकाल तख्त कैसे दिखता है, अकाल तख्त पर मेरे को बैठना है तो मुझे कौन से अपने रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा, किस रूप को धारण करके मैं अकाल तख्त पर बैठने के लायक हो जाती हूँ, या मेरा कौन सा रूप अकाल मूर्त बाबा बोलता है, अकाल मूर्त रूप को धारण करके मैं अकाल तख्त नशीन हो सकती हूँ। तो ये अपनी पढ़ाई है और मुझे अपनी तृप्ति संतुष्टि के लिए पढ़ना है। मुझे अपने को किसी के सामने में प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ना है। जिसको जो दोष लगाना है लगा ले, जिसको जो बातें करना है कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर डरने लग गए तो हो गया। जो काम 63 जन्म से डरपोक कायर बन के किया है वो अभी नहीं करेंगे। क्लियर? डॉली को समझ में आया है? कहीं बाबा से डिस्टर्ब तो नहीं हो गए? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेपर आया हिसाब किताब का तो हो गए डिस्टर्ब? किसी भी आत्मा की करनी घोर को दे दो और अपने भावनाओं से परमात्मा पिता से, बाप, टीचर, सदगुरु से रिश्ता बना लो। जिसने जो करनी की है उसको करनी घोर देखेगा। मेरे साथ जिसने जो किया है उसको करनी घोर देखेगा। मैंने जो किया है मुझे भी करनी घोर देखेगा, लेकिन मैं दिल से बाबा का हूं। बुद्धि से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूं। बाबा के बिना दूसरा नहीं। परहेज है एक, बाबा दूसरा ना कोई। ये परहेज है जिंदगी का। सबसे परहेज करना है और सिर्फ जो एक है उससे कनेक्ट रहना है। जो 2 3 4 5 6 7 हैं, गिनती जहाँ से शुरू होती है वहाँ नहीं जाना है, वो विस्तार है। एक मैं और एक मेरा बाबा। मैं बिंदु रूप में एक हूँ और आकार रूप में 2 हूँ। और जन्मों में आती हूँ तो गिनती चालू हो जाती है। फिर
इसीलिए मैं बिंदु और मेरा बाबा बिंदु, एक मैं और एक मेरा बाबा, यह है अव्यभिचार और यह है भृकुटी का बल। और इसी चीज़ से आपको भृकुटी में, अपनी भृकुटी में अपना तख्त, अपना आसन, अपना स्थान मिल जाएगा, जिस स्थान पर बाबा आपको ले जाना चाहते हैं।